तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये केस स्टडी क्या है और कैसे कंडक्ट की जाती है। रिसर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। केस स्टडी क्या है? ये रिसर्च का एक मेथड है दोस्तों, जिसमें एक इंसान जैसे रतन टाटा, उन्हीं का ग्रुप जैसे टाटा ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की इन डेप्थ स्टडी की जाती है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी केस स्टडी से रिलेटेड। रिसर्चर्स को ये करवाई जाती है केस स्टडी। केस स्टडी को वेरियस फील्ड्स में यूज़ किया जाता है दोस्तों। कॉमनली जैसे बिजनेस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, सोशल साइंस में, मेडिसिन वगैरह में केस स्टडी को किया जाता है। अब पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हूँ ये केस स्टडी आखिर है क्या। केस स्टडी एक इंटेंसिव एनालिसिस होता है ऑफ अ सिंगल केस या फिर अ सिंगल नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पर इंटेंसिव वर्ड का मतलब ये है इन डेप्थ, बहुत ही डीपली जाकर एनालिसिस किया जाता है, ऊपर ऊपर से नहीं। या तो एक सिंगल केस का या फिर स्मॉल नंबर ऑफ केसेस का, बहुत ज़्यादा केसेस का नहीं। इसका पर्पस क्या होता है? रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज चल रहे हैं उनको समझना, उनको एक्सप्लोर करना रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों अक्सर केस स्टडीज का यूज किया जाता है टू जनरेट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट थ्योरीज। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं। जैसे किसी कंपनी को स्टडी कर रहे हैं तो उससे इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेंगे, मतलब जैसा भी नॉन न्यूमेरिक डेटा मिलेगा वो सब कलेक्ट करेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। ये कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे स्टडी प्रोग्रेस करती जाती है तो रिसर्चर को ये केस स्टडी अलाउ करती है कि वो अपने मेथड्स का यूज़ कर सके, खुद के मेथड्स का। अब मैं आपको इसकी टाइप्स बताता हूँ, ये कितने टाइप की होती है दोस्तों। एक्सप्लोरेटरी, इसका यूज़ किया जाता है नए और अननोन फिनोमेना को एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ केस स्टडी है डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर बहुत ही डिटेल से केस के बारे में बताया जाता है डिस्क्रिप्शन देके। एक्सप्लेनेटरी, इस केस स्टडी के अंदर कॉज और इफेक्ट बताए जाते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। इनके अलावा भी दो और टाइप होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल और कलेक्टिव केस स्टडी। केस स्टडी कंडक्ट करने के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह पर चलता है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या पर्पस है जिस पे आप फोकस कर रहे हो, जिसको आप स्टडी करना चाहते हो। फिर आपको एक केस सेलेक्ट करना होगा, स्टेप 2, ऐसा केस जो कि रेलेवेंट हो और वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सके। फिर इसके बाद में डेटा कलेक्ट करना होगा। डेटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये सारे मेथड्स का यूज़ करना होगा। फिर एनालाइज करना होगा डेटा को, मतलब पैटर्न समझ के, थीम समझ के, रिलेशनशिप समझ के। विद इन द डेटा आपको रिलेशनशिप समझने होंगे। फिर इसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा, इंटरप्रिटेशंस देनी होगी नई फाइंडिंग्स को लेकर। फिर इसके बाद में अपने रिसर्च क्वेश्चन के साथ में उसको रिलेट करना होगा। और फिर एंड में आता है रिपोर्ट रिजल्ट्स। देखो दोस्तों, केस स्टडी के एडवांटेजेस ये हैं कि ये आपको रिच डेटा प्रोवाइड करवाती है, अब डिटेल से डेटा प्रोवाइड करवाती है। दूसरा ये कि कुछ ऐसे यूनिक केसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिनके लिए केस स्टडी ही लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में आपको इसे स्टडी करना होता है, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ में डील करती है केस स्टडी। फ़ायदा ये भी है कि एग्जिस्टिंग थ्योरीज को या तो चैलेंज करती है या फिर रिफाइन करती है ये। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्हीं केस स्टडीज से नई हाइपोथेसिस, नए आइडियाज़ निकलते हैं। इसके अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ये है कि इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते टू दी अदर केसेस, दूसरे केसेस पर जनरलाइज नहीं कर सकते। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, रिसोर्स इंटेंसिव होती है, बहुत टाइम लगता है। आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो आप टेस्ला की स्टडी करने निकले हो। पहले आपको उसका बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा कि 2003 में ये कंपनी आई थी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर, एक ऐसा सेक्टर जिसमें बड़े बड़े जायंट्स डोमिनेट कर रहे थे, जैसे हेनरी फोर्ड की फोर्ड, जनरल मोटर्स, जीएम, टोयोटा। तो सवाल ये आता है कि टेस्ला ने किस तरह से इस ऑटोमेटिव मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक लीडर बन गए। तो आप डेटा कलेक्शन करना है, आपको प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना है, तो आप इंटरव्यू करोगे टेस्ला एक्सक्लूसिव से, एम्प्लॉयज़ से, कस्टमर्स से। मतलब पहले टेस्ला के एक्सक्लूसिव से करोगे, फिर वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से करोगे डेटा कलेक्ट, और कस्टमर्स से करोगे। ये हो गया प्राइमरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करोगे कैसे?
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखोगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे, न्यूज़ आर्टिकल्स देखोगे, टेस्ला ने जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट की है वो सब देखोगे। फिर ऑब्जर्वेशन भी चलता है, आपको पता है ना, डेटा कलेक्शन के अंदर। आप जैसे ही टेस्ला प्रोडक्ट लॉन्च करती है फिर ऑब्जर्व करो उसको, करके एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करो, जो भी फाइंडिंग्स मिलेगी कैसे कि टेस्ला जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है। ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स हैं इसके अंदर, कार्स अपने आप चल सकती है। कंपनी डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करती है अपनी चीज़, बीच में डीलर्स नहीं आते। खुद को एनवायरनमेंट फ्रेंडली ब्रांड बताकर ये अपनी गाड़ियां बेचता है, लग्जरी ब्रांड बताकर अपनी गाड़ियां बेचता है। फिर एनालिसिस करोगे, कंक्लूजन दोगे, तो इस तरह से एक केस स्टडी को किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। आपको समझ में आई होगी केस स्टडी क्या है दोस्तों, इसको और डिटेल से समझा देंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूं आपको केस स्टडी समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।